क्या हाल है दोस्तों। तो आज मैं सुफियान आपके लिए लेके आया हूँ एक अमेरिकन हॉरर मूवी जिसका नाम है द ग्रेव डांसर, जिसके अंदर दिखाया गया है कि कैसे तीन दोस्तों की एक गलती की वजह से उनके पीछे तीन खतरनाक आत्माएं पड़ जाती हैं। अब ये सब इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेंगे, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। तो मूवी की शुरुआत में हम एक डरी हुई लेडी को देखते हैं जिसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी और तभी उस पे एक अनजान एंटिटी हमला कर देती है और उसे बुरी तरह से पीटने लगती है और आखिर में उसके गले में एक रस्सी का फंदा लगाकर वो उसे मार देती है। और यहाँ हम उस लेडी के हाथ से एक ब्लैक कलर का कार्ड गिरते हुए देखते हैं, जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है और हम देखते हैं इस मूवी के मेन तीन कैरेक्टर्स को, जिसमें थे हैरिसन, उसकी वाइफ एलिस और हैरिसन की कॉलेज फ्रेंड कीरा। और यहाँ ये तीनों अपने एक दोस्त के फ्यूनरल पे इकट्ठा हुए थे जिसकी एक कार एक्सीडेंट में जान चली गई थी। जिसके बाद ये उसी के घर में रुक के बातें करने का तय करते हैं, लेकिन एलिस यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यहाँ पे इनका तीसरा दोस्त टिम आ जाता है और ये तीनों यहाँ बैठकर एक साथ काफी देर तक बातें करते हैं। जिसके बाद रात होती है और हम टिम को कहीं छुप कर जाते हुए देखते हैं, जहाँ वो किसी से छुपते हुए कब्रिस्तान की दीवार फांदकर उसके अंदर चला जाता है। और इस जगह वो काफ़ी बुरी तरह से डरा हुआ था और यहाँ पे अचानक उसके सामने आ जाते हैं कीरा और हैरिसन। जिसके बाद ये अपने उसी दोस्त की कब्र पे जाकर काफ़ी देर तक बातें करते हैं और यहाँ पे हैरिसन और कीरा बातें करते हुए काफ़ी अलग निकल जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन इस वक्त हैरिसन अपनी वाइफ के साथ काफ़ी खुश था। वहीं टिम को अपने उसी दोस्त की कब्र पे एक कार्ड पड़ा मिलता है, जिसे लेकर टिम हैरिसन और कीरा के पास पहुँचता है और यहाँ वो उनके सामने उस कार्ड को पढ़ना शुरू करता है, जिसमें लिखा हुआ था कि ये आज की रात यहाँ इन कब्रों पर नाचे गाएं और खूब मजे करें और ये इन मुर्दों की भी जिंदगी जिएं, क्योंकि अब ये ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते। जहाँ टिम इस वक्त इन कब्रों पर नाचने के लिए तैयार था और उसने हैरिसन को भी इसके लिए मना लिया था, और कीरा यहाँ इसके लिए मना करती है, लेकिन हैरिसन और टिम के बार बार कहने पर वो मान जाती है। जिसके बाद ये लोग पी कर यहाँ पे नाचना शुरू करते हैं और ये लोग यहाँ पे खूब पीते हैं और घंटों तक की नाचते हैं। जिसके बाद हमें 3 हफ्ते बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हैरिसन के घर पे काफ़ी अजीब चीज़ें हो रही थी, जैसे नलों से आवाज़ आना और दरवाज़ों से आवाज़ आना, जो कि हॉरर मूवीज़ में अक्सर होता ही है। और इन सब चीज़ों से यहाँ उसकी वाइफ काफ़ी परेशान हो चुकी थी और वो काफ़ी डरी हुई भी थी। जिसके बाद एक दिन एलिसन को अपने घर पर किसी लेडी के रोने की आवाज़ आती है और जब वो वहाँ पे देखने जाती है तो उस जगह कोई भी नहीं होता, जिसे लेकर वो हैरिसन से बात करती है, क्योंकि उसे यहाँ पे लग रहा था कि ये शायद कीरा है, क्योंकि उसे यहाँ पे कीरा और हैरिसन के बारे में पता था और वो उस दिन कीरा की ही वजह से उस जगह से पहले निकल आई। और साथ ही वो ये भी कहती है कि उसके घर में ये सब तब से हो रहा है जब से हैरिसन फ्यूनरल से घर आया है। जिसके बाद रात के वक्त हैरिसन को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो बाहर देखने के लिए जाता है और वहीं एलिस रूम के अंदर अकेली होती है। तभी वहाँ उसे एक लेडी दिखाई देती है जो कि उस पर हमला कर देती है, जिससे भागते हुए एलिस हैरिसन के पास पहुँचती है। जिसके बाद ये दोनों वापस उसी रूम में जाते हैं, पर वहां पहुंचने पर इन्हें कोई भी नहीं दिखता, लेकिन यहाँ पे एलिस का कहना था कि वो कीरा ही थी। जिसके बाद ये कीरा के घर पहुंचते हैं, जहां उसका घर पूरी तरह से बिखरा पड़ा हुआ था। वहीं अचानक इनके सामने कीरा आ जाती है, जिसकी हालत काफी खराब हुई पड़ी थी और उसे ये लोग तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि कीरा को काफी अब्यूज किया गया है और साथ ही उसकी पूरी बॉडी पे बाइट्स के निशान है, जिसे जानकर ये काफी हैरान होते हैं। जिसके बाद हैरिसन टिम को कॉल लगाता है और उससे बात करने के लिए अलग निकल जाता है और इस जगह पे एलिस अकेली थी और यहाँ हम उसके पास रखी हुई एक डेड बॉडी देखते हैं और वो डेड बॉडी अचानक से उठ जाती है, जिसे देख के एलिस बुरी तरह से डर जाती है और चीखने लगती है। उधर हैरिसन टिम से बात कर रहा था और यहाँ टिम हैरिसन को उसके पास आने के लिए कहता है। तभी हैरिसन एली की चीख सुनकर उसके पास जाता है, पर यहाँ उसके पास आने पे इन्हें उसके पास कोई भी नहीं मिलता। जिसके बाद ये लोग टिम के घर पहुँचते हैं, जिसके घर पर 2 पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, अब इनका नाम क्या था, चलो छोड़ो जाने दो, हम इन्हें कहेंगे मिस्टर फलाना और मिसेस ढिमकाना, मौजूद थे। जहां टिम बताता है कि उसके साथ भी ये सब करीब 3 हफ्ते से चल रहा है और उसने पैरानॉर्मलिस्ट को यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने एक ऐड निकाला था कि अगर कोई भी उन्हें किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जानकारी देगा या फिर उसके सबूत देगा तो वो उसे इनाम में पैसे देंगे। लेकिन यहाँ पे इन्हें आए हुए 10 घंटे से ऊपर हो चुका था और अभी तक यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था। जिसके बाद
ये लोग टिम, हैरिसन और एलिस का एक इंटरव्यू करते हैं कैमरे के सामने बिठाकर, और यहाँ वो उनसे एक एक करके सवाल करते हैं कि आखिर ये सब कब से शुरू हुआ। तो हैरिसन बताता है कि फ्यूनरल से, लेकिन टिम कहता है कि कब्रिस्तान जाने के बाद। जिसके बाद आखिर में हैरिसन यहाँ पे बताता है कि ये लोग उस दिन कब्रिस्तान गए थे और इन्होंने वहाँ जाकर कब्रों के ऊपर डांस किया। और ये जानकर वो दोनों ही पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स काफी हैरान होते हैं और इन्हें अगले दिन अपने घर बुलाते हैं। जिसके बाद ये लोग अगले दिन उनके घर पहुंचते हैं, जहां वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एक किताब में लिखा हुआ दिखाते हैं कि अगर कोई कब्र पर नाचे या कोई और गलत हरकत करे तो ये उस कब्र में सोई आत्मा की बेइज्जती होगी और वो आत्माएं इनके पीछे पड़ जाएंगी और ये एक कर्ज की शक्ल ले लेगा जो 4 हफ्ते तक की चलेगा। और अब यहाँ इनके 3 हफ्ते हो चुके थे और अब इसीलिए आत्माओं का आतंक यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुका था और उनकी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जहाँ वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट इन्हें बताते हैं कि इनके पास 2 रास्ते हैं। पहला तो ये है कि ये किसी तरह से इस हफ्ते को सरवाइव करें। अगर ये लोग इस पूरे हफ्ते में जिंदा बच गए तो उसके बाद इन्हें कुछ भी नहीं होगा और ये कर्ज यहीं खत्म हो जाएगा। या फिर दूसरा रास्ता ये है कि ये उन लाशों को दोबारा निकाल कर फिर से दफनाएं। जिसके बाद ये कब्रिस्तान जाकर उन कब्रों को पहचानते हैं जहाँ पर इन्होंने 3 हफ्ते पहले डांस किया था। और यहाँ इन्हें पता चलता है कि जिस जगह ये खड़े हुए हैं वहाँ पर ज्यादातर साइको, मर्डरर्स और खतरनाक रहे इंसानों की कब्रें थी। जिसके बाद वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स इनसे कहते हैं कि वो इन कब्रों की बाकी जानकारी निकालेंगे। जिसके बाद हम कीरा को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब थी और यहाँ पे उसकी तबीयत देखने के लिए डॉक्टर आती है, पर कीरा यहाँ पर छुप जाती है और वो एंटिटी यहाँ पर उस डॉक्टर पे हमला कर देती है और काफी ज्यादा घायल कर देती है और साथ ही वो कीरा को भी बहुत ही बुरी तरीके से अब्यूज करती है। जिसके बाद हैरिसन और टिम कीरा से मिलने जाते हैं और उसे समझाकर उन्हें पैरानॉर्मलिस्ट के पास लेके जाते हैं और यहाँ वो इनके पीछे पड़ी हुई आत्माओं के बारे में बताते हैं। और इस जगह वो सबसे पहले टिम के पीछे पड़ी आत्मा के बारे में बताते हैं जिसका नाम था डेनिस और ये एक छोटा बच्चा था और डेनिस को आग से खेलने का काफी शौक था, जिस वजह से उसके घर में कई बार आग लगने की घटनाएं हुई और एक दिन उसने अपने पूरे घर में आग लगा दी जिसकी वजह से उसके भाई बहन, माँ बाप समेत वो भी जलकर मारा गया। और जिसकी कब्र पर हैरिसन नाचा वो थी एम्मा वेस्ट्रो जो कि एक पियानो टीचर थी और उसे एक शादीशुदा आदमी से प्यार हो गया था। और जब यहाँ पे इन दोनों का रिश्ता टूटा तो वो उससे इतनी डिप्रेस हो गई कि वो सीधा उस आदमी के घर में जबरदस्ती घुस गई और कुल्हाड़ी से उसकी पत्नी को मारा और उसके बाद उस आदमी को भी मार के खत्म कर दिया। और वो पुलिस को खून से सने कपड़ों में पियानो बजाती हुई मिली। लेकिन यहाँ पे अब बारी थी कीरा की और यहाँ पे वो बताते हैं कि कीरा ने जिसकी कब्र पे नाचा वो सबसे खतरनाक आदमी था जिसका नाम था विलियम डिवेंडर। और जब वो जिंदा था तो लोग उसकी काफी इज्जत करते थे और जब वो मरा तो लोग उसके लिए एक मेमोरियल भी बनवाना चाहते थे। लेकिन तभी लोगों के हाथ उसकी एक प्राइवेट डायरी लग गई जिसमें उसके काले कारनामों के बारे में लिखा हुआ था, जिसमें वो अक्सर लड़कियों को काफी बुरी तरीके से अब्यूज करके मार दिया करता था। और जब लोग उसके घर में बने तहखाने में पहुंचे और वहां उन्हें 2 लड़कियों के स्केलेटन मिले। और अब यहाँ पे ये लोग सीधा कब्रिस्तान पहुंचते हैं उन लाशों को उनकी कब्र से बाहर निकालने के लिए। और ये लोग वहां पहुंचकर उन कब्रों को खोदने लगते हैं, उन लाशों को बाहर निकालने लगते हैं जिनकी अब सिर्फ हड्डियां बची थी। लेकिन तभी इन पे वो आत्माएं हमला कर देती हैं। लेकिन ये लोग यहाँ पे खुद को किसी तरह से बचा लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे कब्रिस्तान में काम करने वाले लोग आ जाते हैं, लेकिन ये वहाँ से तब तक सब कुछ लेकर निकल जाते हैं और उन स्केलेटन्स को दूसरी जगह ले जाकर दफना देते हैं। और अब सब कुछ खत्म हो चुका था। जिसके बाद हैरिसन और एलिस अपने घर पर सो रहे होते हैं और तभी हैरिसन को बाथरूम से आवाजें आने लगती हैं तो उसकी आंख खुल जाती है और वो यहाँ पे देखता है कि बाथरूम से एलिस निकलती है, जिसे देख करके वो काफी हैरान होता है। और अब जब वो अपने पीछे देखता है तो उसके पीछे यहाँ पे वही पियानो टीचर की आत्मा थी, जिसे देखकर ये लोग काफी डर जाते हैं और सीधा टिम के घर पहुंचते हैं जिस पर भी हमला हो चुका था। और यहाँ कीरा के साथ भी वही हाल था। जिसके बाद ये लोग उन्हीं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के घर पहुंचते हैं और ये लोग यहाँ पहुँच के उन्हें सब बताते हैं। और इस जगह उन्हें भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। लेकिन तभी वहाँ पे उन आत्माओं का हमला हो जाता है जिसमें कीरा इनसे अलग हो जाती है और इस जगह विलियम की आत्मा कीरा पर हमला कर देती है। और इस जगह कीरा को ऐसा एहसास होता है कि वो खुद उसके तहखाने में है और वो वहाँ उन लड़कियों की चीखें भी सुन पा रही थी या फिर कहें कि उन्हें महसूस कर पा रही थी। और इस जगह कीरा की गर्दन को विलियम कांच के टुकड़े से काट देता है। लेकिन तभी वहाँ पे हैरिसन पहुँच जाता है
जो उसकी गर्दन पे एक कपड़ा लपेटकर उसे बचाने की कोशिश करता है और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन अब ये लोग इस घर से बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि इस घर के चारों ओर लोहे की सलाखों का एक पिंजरा बन गया था, जिसके बाद ये पूरा घर अब हिलने लगता है। और यहाँ पे वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की वाइफ बताती है कि इन तीनों ने उन पूरी लाशों को दफनाया ही नहीं, क्योंकि उसने उन तीनों लाशों की खोपड़ियों को अपने पास रख लिया था ताकि ये लोग उसके घर पर आए और वो उन आत्माओं की सारी हरकतें अपने घर के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड करके सबको दिखा सके। जिसके बाद ये सारी बातें जानने के बाद हैरिसन वहाँ पे पूरा स्टोरेज वो तोड़ फोड़ करके ख़त्म कर देता है। वहीं अब तक कि कीरा ने भी अपना दम तोड़ दिया था। जिसके बाद ये लोग वहाँ की सलाखों को हटाने की कोशिश करते हैं कि तभी यहाँ पे पियानो की आवाज़ आने लगती है। और जब ये जाके देखते हैं तो वहाँ पे कीरा पियानो बजा रही थी। और जब वो पलटती है तो इन्हें पता चलता है कि कीरा की बॉडी को उसी टीचर ने पोजेस कर लिया है और वो यहाँ पे कुल्हाड़ी लेके हैरिसन पे हमला कर देती है। पर ये लोग यहाँ से भागकर एक दूसरे कमरे में छुप जाते हैं, जहाँ वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की वाइफ बताती है कि इन्होंने एक और कब्र खोद के रखी है और इन्हें सिर्फ ये सर ले जाके उन कब्रों में डाल देने हैं और ये आत्माएं यूं ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर वो पियानो टीचर की आत्मा आ जाती है जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की वाइफ को मार देती है और ये लोग यहाँ से भी भागने लगते हैं, जिसके चलते टिम इनसे अलग होकर एक दूसरे कमरे में पहुंच जाता है। और अब डेनिस यहाँ आकर टिम पे हमला कर देता है, जो कि उस पूरे कमरे में आग लगा देता है और साथ ही टिम को भी उसमें जला देता है। और जब वो कमरे का दरवाजा खुलता है तो उससे एक जोरदार धमाका होता है, जिससे कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो था वो भी घायल हो जाता है। और अब इस जगह पे सिर्फ एलिस और हैरिसन बचे थे, जहां लकीली हैरिसन को एक खिड़की खुली दिख जाती है और वो एलिस को यहां से नीचे भेजने लगता है। और यहां एलिस के पास वो तीनों खोपड़ियां थीं और तभी हैरिसन के पीछे से वही पियानो टीचर की आत्मा आकर उस पर हमला कर देती है, जिस वजह से एलिस नीचे गिर जाती है और साथ ही उस पियानो टीचर की खोपड़ी वहीं उसी घर में गिर जाती है। और अब अंदर वो टीचर की आत्मा कुल्हाड़ी लेके हैरिसन को मारने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पे एलिस वहाँ कार लेकर पहुँच जाती है और यहाँ वो कीरा की बॉडी को टक्कर मार देती है और इस जगह पे इन हैरिसन को अपने साथ लेके चली जाती है और ये सीधा वहाँ पहुँचते हैं जहाँ वो कब्रें थीं और इस जगह इन पर वो आत्मा हमला कर देती है, जहाँ हैरिसन उस सर को कब्र की तरफ लेकर जा रहा था पर टीचर की आत्मा उसे पकड़ ले जाती है, लेकिन वो जाते जाते उस सर को कब्र की तरफ फेंक देता है और यहाँ पे पियानो टीचर की आत्मा हैरिसन को जमीन के अंदर घसीट लेती है। वहीं वो सर उस कब्र के अंदर नहीं जाता, लेकिन वहाँ वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट पहुँच जाता है जो कि अभी भी जिंदा था और वो उस सर को उस कब्र में डाल देता है, जिसके बाद वो आत्मा अचानक से खत्म हो जाती है और सब कुछ यहीं रुक जाता है। जिसके बाद ये फौरन हैरिसन को जमीन से निकालते हैं, जो कि थैंकफुली अभी भी जिंदा था और अब इनके सर से ये श्राप हट चुका था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो गाइज ये थी द ग्रेव डांसर मूवी की एक्सप्लेनेशन। इस मूवी से रिलेटेड एक सवाल जो आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि आखिर उस कार्ड को उस कब्र पे डाला किसने और क्यों डाला। तो किसने डाला ये तो नहीं पता, क्योंकि इस बारे में इस मूवी के अंदर कुछ बताया ही नहीं गया, लेकिन ये जिसने भी डाला है वो लोगों को आत्माओं का शिकार बनाता रहता होगा, क्योंकि हमने मूवी की शुरुआत में भी एक लेडी को इसी तरह से मरते हुए देखा। तो बस गाइज ये वीडियो यहीं तक। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, मैंने रॉकेटमैन मूवी को एक्सप्लेन किया है तो जा करके उसे भी जरूर चेकआउट करना। तो अब मैं सुफियान इजाज़त चाहता हूँ। गुड लक।